वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला गया है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यानी ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसको हमें सॉल्व करना है, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए। अब बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं? सबसे पहले ये जो हमारा मिडल टर्म दिया हुआ है इसको हम स्प्लिट करते हैं। तो इस मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं? देखो, इसको स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। और जो लास्ट टर्म होता है इन दोनों का कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 10 का कर दिया हमने मल्टीप्लाई, 1 इंटू 10 10 आ गया। अब 10 के फैक्टर्स करेंगे। 10 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, 5 और 2, ठीक है। अब हमें इन 2 फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है, मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, ठीक है, और प्लस माइनस करने पे ये आ जाए। हमें कुछ इसको इस तरीके से अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आ रहा है, और 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो 3 आ रहा है, पर हमें -3 चाहिए तो 2 में से 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा -3 भी आ जाएगा, यानी कि 5 और 2 से हमारा काम बन जाएगा। तो हम वही यूज़ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर देन प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमने -3x को कैसे स्प्लिट कर लिया? +2x और -5x। अब अगर हम 2x और 5x को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर भी -3 आएगा, -3x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे x को। इन दोनों में देखो x को जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ x बचा, ठीक है। और यहाँ पे 2x में से x को जब हमने कॉमन ले लिया तो केवल 2 बचा। अब यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेते ही ये जो है प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है? 5 कॉमन मिल रहा है। एक यहाँ पर 5 है, एक यहाँ पर 5 है, तो हमने 5 को कॉमन ले लिया। 5 कॉमन लेने के बाद इन दोनों में से यहाँ पर देखो क्या बच जाएगा? यहाँ पर x बच जाएगा पॉजिटिव का, क्योंकि माइनस तो हमने बाहर कॉमन ले लिया था, ठीक है। फिर यहाँ से भी जब हमने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर पॉजिटिव बचेगा, तो हमने पॉजिटिव लगा लिया, और 5 कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है? x - 5 एक आ गया हमारा, ठीक है, और दूसरा क्या आ गया? x + 2, ये दोनों आ गए। तो x - 5 क्या हो जाएगा? x - 5 को 0 के बराबर कर देंगे, और साथ ही में x + 2 को 0 के बराबर कर देंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 5, ठीक है, और दूसरा x बराबर क्या आ जाएगा हमारा? -2। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर लिया है कंप्लीट। हमें 2 रूट्स को फाइंड करना था, जो कि हमने कर लिए। आई होप आपको ये मेथड बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सो बच्चों, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। अभी हमने फर्स्ट पार्ट को किया था, चलो अब इसके सेकेंड पार्ट को करते हैं। तो बच्चों इसमें भी सेम हम लिख लेंगे 2x²। फिर जो हमारा मिडल में है वो x है, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं मिडल टर्म को, कैसे स्प्लिट करते हैं? सबसे पहले जो x² का कोफिशिएंट है उसको, और जो लास्ट टर्म है इसको, इन दोनों को क्या हम करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 6 - 6 × 2 क्या हो जाएगा बच्चों? -12 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये जो -12 आया है इसको हमें कुछ इस तरीके स्प्लिट करना है ताकि हमारा जो मिडल टर्म है वो आ जाए। तो अगर मैं इसको 4 × 3 लिख दूँ तो 4 3 = 12, ये भी बन रहा है हमारा। और साथ में हमें जो 1 चाहिए वो भी बन रहा है, क्योंकि 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। यानी कि 4 3 = 12, 12 भी बन रहा है, और साथ में 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1 भी आ रहा है। सो बच्चों अब हम क्या करेंगे? 4 - 3 कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ +4x - 3x, फिर यहाँ पर -6 = 0। यानी ये जो हमारा +x था इसको हमने स्प्लिट कर दिया +4x और -3x में, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? दोबारा से x आ जाएगा। अब देखो बच्चों, हमारा यहाँ पे क्या टर्म है? 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। और ये जो शुरुआत के 2 टर्म है इसमें से पहले हम क्या करेंगे? x को कॉमन ले लेंगे। x के साथ साथ यहाँ पर देखो 2 भी कॉमन आ रहा है, तो हम लिख लेंगे 2x ब्रैकेट। यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों? 2x जब हमने कॉमन ले लिया तो केवल x बचेगा, तो x लिख लिया। इसके बाद प्लस, और उसके बाद 4x में से 2x कॉमन ले लेंगे तो केवल 2 बचेगा, क्योंकि 2x तो बाहर आ गया, x तो एक ही था, तो यहाँ पर x बाहर आ गया, और 2 2 = 4, तो 2 सिर्फ अंदर बचा, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, और साथ में 3 भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों? देखो इसका जो माइनस हो तो बाहर आ गया,
और जब भी हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बचा, प्लस बचा। उसके बाद ये 3 बाहर आ गया और केवल x बचा, तो प्लस का x। और जब इसका भी माइनस हमने बाहर ले लिया है तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस, और 3 2 जा 6, यानी कि 2 केवल अंदर बचा, यानी कि 6 में से -3 कॉमन लेने के बाद 2 आ गया यहाँ पे इक्वल टू 0। इसके बाद देखो बच्चों 2x और -3 इन दोनों को एक साथ लिख देंगे और x + 2 और x + 2 को एक साथ लिख देंगे। अगर बच्चों आपको चेक करना है कि आपने यहाँ तक सही किया है या नहीं, तो आपका जो अंदर वाला है ना, इसको मैच करके देखो। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं यानी आपने अभी तक सही किया है, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसमें से भी हम x को निकाल लेंगे और इसमें से भी x को निकाल लेंगे। हमें 2 रूट्स फाइंड करने होते हैं और दोनों रूट्स हमें इसी तरीके से मिल जाएंगे। तो जब मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर 2x - 3 = 0 और x = ये -3 इस तरफ जाके +3 हो जाएगा और ये 2 यहाँ पर डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारा पहला क्या आ गया, x = 3/2। अब दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, x + 2 = 0, तो x क्या आ जाएगा हमारा -2। तो जो हमें 2 रूट्स फाइंड करने थे उसमें से एक रूट आ गया हमारा 3/2 और दूसरा रूट आ गया x = -2। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलो करते हैं इसी का थर्ड पार्ट, ठीक है। सो बच्चों मैंने यहाँ पर थर्ड पार्ट को भी नोट कर लिया। अब चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें देखो बच्चों यहाँ पर √2 है और यहाँ पर 5√2 है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में रूट को देख कर ही घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। पर मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेगा। तो बच्चों सबसे पहले जो यहाँ पर x² होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है, जो कि यहाँ पर √2 दे रखा है, इसको और साथ में जो लास्ट टर्म होता है, इन दोनों का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बिना डरे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ √2 × 5√2, ये कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। अब देखो बच्चों √2 × √2 ये क्या हो जाएंगे जब मल्टीप्लाई होगा। देखो मैं बताता हूँ, जब भी रूट के अंदर, जैसे मान लो ये √2 है, ये भी √2 है, आपस में मल्टीप्लाई हुए, ठीक है। ये 5 को मैं अलग लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या है, सिर्फ √2 और हमारा √2 है। तो ये जो 2 रूट है ना, ये एक ही रूट के अंदर आ जाते हैं इस तरीके से, 2 रूट के अंदर। और जब भी हमें ये जो रूट है इससे बाहर निकलना होता है तो पेयर बनाना होता है। अब देखो जैसे मान लो ये 2 है और ये भी 2 है, इन दोनों का क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। तो ये दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे। जब ये दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5 × 2 बचेगा और 5 × 2 क्या होता है, 10। यानी जो हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमें ये जो हमारा 7x है इसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि प्लस या माइनस करने पे 7 आ जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। तो देखो 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 × 2, ये 10 का फैक्टर हो जाएगा। और 5 में अगर मैं 2 को ऐड कर दूं तो हमारा 7 हो जाएगा और साथ ही में 5 × 2 करूँ तो 10 भी हो जाएगा, यानी कि 5 × 2 से हमारा काम बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। यानी कि हमने 7x को 5x + 2x में स्प्लिट कर दिया। आपने देखा हमने कितना ईजिली यहाँ पर चीज़ों को समझ के स्प्लिट कर दिया है। अब मेन चीज़ आती है कि कॉमन लेने में बच्चों की दिक्कत आती है। तो अब ध्यान से देखना कि मैं कैसे कॉमन ले रहा हूँ और आपको भी सेम उसी तरीके से कॉमन को लेना है ताकि आप कोई भी गलती ना करो और इस क्वेश्चन से डरो नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में देखो इसके पास x है, इसके पास भी x है, दोनों के पास x है, तो हम क्या करेंगे, पहले x को कॉमन ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर x को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, √2 और x² था, एक x बाहर आ गया तो एक x यहाँ पे बच जाएगा, तो √2x आ गया। फिर प्लस यहाँ पर एक x बाहर आ चुका है तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन लगा लेंगे और उसके बाद यहाँ पर 2x और 5√2, इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ। यहाँ पर x है पर यहाँ पर तो x है ही नहीं, ठीक है, और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं जो ले सकते हैं कॉमन। अब कॉमन तो है नहीं कुछ, तो क्या करें बताओ, है कॉमन। आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत थी। देखो कैसे, मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको, जब रूट के अंदर 2 मिलते हैं तो बाहर आ जाते हैं, यानी कि रूट से बाहर आने के लिए 2 की ज़रूरत होती है। अब मान लो कोई चीज़ पहले से ही रूट से बाहर है, यानी ये 2 से मिलके बनी हुई है ना। समझ आ रहा है आपको। देखो जब कोई भी चीज़ रूट के अंदर 2 होती है
तो 2 होके बाहर निकल पाती है, ठीक है। वैसे ही अगर कोई बाहर पहले से है यानी वो 2 है आपस में, ठीक है। तो 2 है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं √2 इंटू √2, यानी सिंगल को हम डबल में इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखो 2 है, तो इस 2 को हम √2 इंटू √2 कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से √2 इंटू √2। तो यहाँ पर 2x में से हम क्या करेंगे, ये जो 2 है उसमें से √2 ले लेंगे। देखो इस 2 में तो 2 √2 है ना, तो एक √2 को ले लेंगे कॉमन, और इसके पास तो है √2 तो इससे भी कॉमन ले लेंगे। यानी यहाँ पर हम क्या कॉमन फाइंड करेंगे, √2, ठीक है। तो 2x में से हमने √2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, √2 ही बच जाएगा, क्योंकि 2 को हमने √2 इंटू √2 कर रखा है। एक रूट बाहर ले लिया तो एक रूट अंदर बचेगा, तो अंदर क्या बचा, √2, ठीक है। √2x प्लस यहाँ पर देखो क्या है, 5√2 है, इसमें से हमने √2 बाहर ले लिया कॉमन, तो अंदर केवल 5 बचेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर समझ आया है कि हमने कैसे कॉमन लिया है, ठीक है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से केयरफुली सुना होगा तो आपको पक्का समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर x प्लस √2 ये बचा हमारे पास, तो x प्लस √2 लिख देते हैं। इसके बाद एक और बचा 2x प्लस 5, √2x प्लस 5, सॉरी मैंने यहाँ पर 2x प्लस 5 बोल दिया था, वो है √x प्लस 5, ये 2 बचा। अब इसमें से भी हम क्या करेंगे, जीरोस को निकाल लेंगे, जीरोस यानी कि रूट्स। x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर ये पॉजिटिव √2x है, सॉरी पॉजिटिव √2 है, इसको हम इस तरह भेज देंगे तो नेगेटिव √2 हो जाएगा। तो एक x आ गया हमारा माइनस में √2, हम दूसरा निकालते हैं, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कैसे निकालेंगे, √2x यहाँ पर प्लस में इस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, तो इक्वल टू -5। अब यहाँ पर देखो x यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, √2 इधर मल्टीप्लाई में उस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू -5/√2, तो x क्या आ गया हमारा, -5/√2। एक x आ गया हमारा -√2 और दूसरा आ गया -5/√2। तो आई होप आपको थर्ड पार्ट जो कि बच्चों को मुश्किल लगता है वो एकदम ईजिली समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अब चलो करते हैं इसका हम फोर्थ पार्ट। सो बच्चों देखो यहाँ पर मैंने फोर्थ पार्ट को भी नोट डाउन कर लिया है। अब चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। अब इसमें बच्चों जैसे आपने यहाँ पर देखा था 1/8 यानी कि 1/8, ये क्या हो गया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरी बात सुनो, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको इतनी इजी तरीके से हटाऊंगा यानी कि इसको सॉल्व करूंगा इस 8 को, कि आपको लगेगा वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर 8 डिवाइड में है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस पूरे इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 8 डिवाइड में आ जाता है या फिर 7 डिवाइड में आ जाता है, कुछ भी आ जाता है ना, उसी से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर मैं चलो वही करता हूँ, यहाँ पर मैं 8 इंटू पूरा इक्वेशन लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2x² - 8 प्लस 1/8 इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने क्या किया, 8 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 8 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 जा 16, 16x² आ गया। उसके बाद माइनस, और जब 8 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ पर 8 नहीं x है, देखो बच्चों अब एक मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पर देखो 8 नहीं ये x है, ठीक है। तो जब 8x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8x हो जाएगा, फिर प्लस, अब देखो ये 1/8 है। अब मैं बताता हूँ 1/8 को कैसे सॉल्व करना है। 1/8 में जब हम 8 से गुना करेंगे, यानी 1/8 में यानी कि 1/8 में जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं, 1 इक्वल टू 0। अब देखो बन गया ना हमारा पुराना वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया कैसे बनाएंगे हम इसको पुराना वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम सिंपल जो हम करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, इसको और इसको गुना करके। तो जब 1 इंटू 16 करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 4 इंटू 4। अगर मैं इसको -4 कर दूँ इस तरीके से, -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -8 का साइन आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया, और -8 आ गया ये, ठीक है। तो अब इसको हम स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पर देखो 16x² और इस -8x को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, -4 और -4 में। तो यहाँ पर लिख देंगे -4x प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब इन दोनों में से बताओ बच्चों क्या कॉमन ले सकते हैं? एब्सोल्यूट रूल, इसमें से हम 4x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4x, यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों? 4 तो को बाहर आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? 4x, और यहाँ पर -1 क्योंकि 4x तो पूरा बाहर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे फिर से, 4x और 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर हम क्या कॉमन लें? कुछ तो कॉमन ही नहीं है, तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद अंदर क्या बचेगा? 4x, क्योंकि हमने माइनस तो कॉमन ले लिया, तो प्लस का 4x, और जब इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर जो प्लस में था वो चेंज हो जाएगा माइनस में। देखो माइनस कॉमन लेने का क्या मतलब होता है? माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाए। तो जब हमने इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस वाला जब यहाँ पे प्लस हो गया तो यहाँ पर प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, -1 = 0। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या बन गया बच्चों? 4x -1, और दूसरा क्या बना? 4x -1, यानी कि दोनों हमारा सेम टर्म आ गया। अब इसमें से हम x को फाइंड कर लेते हैं। हम पहले टर्म को लेते हैं, 4x -1 = 0 कर देते हैं, तो x क्या आ जाएगा? ये माइनस में राइट साइड भेज देंगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है, +1 आते ही ये जो हमारा मल्टीप्लाई में था इसको भी दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो एक x क्या आ गया हमारा? 1/4। अब दूसरे को भी निकाल लेते हैं, दूसरा भी सेम ऐसे ही है, 4x -1 = 0, तो x ये माइनस में उस तरफ भेज देंगे तो 1 आ गया, और ये मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ भेज देंगे तो डिवाइड में 4 आ जाएगा। तो x क्या आ गया हमारा? 1/4। यानी जो हमें दो रूट्स को फाइंड करना था बाय फैक्टराइजेशन मेथड वो हमने कर लिया। एक आया हमारा 1/4 और दूसरा आया हमारा 1/4, यानी कि दोनों सेम आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फोर्थ पार्ट को भी कर लिया ईजिली कंप्लीट। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलो अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। सो बच्चों यहाँ पर मैंने फिफ्थ पार्ट को भी नोट डाउन कर लिया है। अब चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अभी तक तो आपको इसको सॉल्व करना आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर आ गया है तो अभी इस वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से सॉल्व करके देखो। ठीक है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होता है तो फिर चेक करना कि क्या गलती हुई तुम्हारी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है और जो लास्ट टर्म होता है इन दोनों की क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100 × 1, 100 × 1 क्या हो जाएगा? 100। अब 100 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? 10 × 10 में। अगर मैं 10 × 10 करूँ तो वापस से 100 बन जाएगा, और हमें यहाँ पर 20 भी लाना है। अगर मैं 10 को और 10 से ऐड कर दूँ, 10 + 10 तो ये भी 20 आ जाएगा। ठीक है, और हमें चाहिए क्या? -20। तो क्या करेंगे बच्चों? -10 में -10 को ऐड कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि ऐड हो जाएगा, तो ये 20 आ जाएगा, और माइनस 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 ही रहेगा, -20। तो हमारा स्प्लिट क्या हो जाएगा? -10x -10x। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 100x² -10x -10x + 1 = 0। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? यहाँ पर भी 10x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी 10x ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 10x को कॉमन ले लेता हूँ। जब 10x को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों? अंदर 10x ही बचेगा, और यहाँ पर जब मैं 10x को बाहर पूरा ले लूँगा कॉमन तो अंदर सिर्फ 1 10x बचेगा। अब कॉमन कैसे लेते हैं बच्चों? देखो जैसे 10 है, हम 10 को क्या मल्टीप्लाई करें? 100 आ जाए। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, यानी हम 10 को कॉमन ले सकते हैं। इस तरीके से हम उसका मल्टीप्लाई देख के कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो बच्चों माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों में से। यहाँ से अब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? ओनली 10x। और साथ ही में बच्चों यहाँ पर देखो इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, तो हम क्या कॉमन लेंगे यहाँ पर? 1। ठीक है, 1 को कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, उसके बाद हमने 10x में से माइनस को कॉमन लिया केवल, तो ये माइनस का प्लस हो गया यहाँ पे, और ये जो प्लस है ये यहाँ पर माइनस हो गया, और ये 1 आ गया क्योंकि हमने कुछ तो कॉमन लिया नहीं तो 1 लिख लिया, = 0। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा? 10x -1। उसके बाद यहाँ पर क्या है? 10x -1, और यहाँ पर भी 10x -1, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 10x -1। अब देखो बच्चों हमारा सॉल्व तो हो गया। अब हम क्या करते हैं? रूट्स को फाइंड करते हैं, तो फटाफट रूट्स को फाइंड कर लेते हैं। 10x -1 = 0, और यहाँ पर क्या है? 10x -1 = 0। तो यहाँ पर देखो बच्चों x को निकालेंगे, ये माइनस में इस सब जाके प्लस हो जाएगा, और ये 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई में उस सब जाके डिवाइड में, तो 1/10 आ गया। x क्या हमारा? 1/10 आ गया।
और इस तरफ भी x क्या आ जाएगा हमारा, देखो सेम इसको उस तरफ भेज देंगे तो 1 आ गया, और ये जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x क्या हमारा इस तरफ भी 1/10 यानी कि 1/10 आ गया, और इस तरफ भी 1/10 आ गया। तो इस तरीके से हमने फिफ्थ पार्ट के भी दोनों रूट्स को कर लिया फाइंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकेंड को पढ़ते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। बच्चों सबसे पहले अपनी क्या करो, एनसीईआरटी बुक उठाओ। क्या बुक नहीं है तुम्हारे पास? ऐसे कैसे हो सकता है, ढूंढो, घर पे होगी। तो चलो मिल गई बुक। एक्सरसाइज 4.2 में सबसे पहले तुम क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने के लिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने के लिए तुम्हें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट निकालने के बाद उसमें चेक करो कि जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको अब हमें सॉल्व करना है, ठीक है। यानी जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में दिए हुए हैं प्रॉब्लम्स, उनको अभी हमें सॉल्व करना है। तो उसका प्रॉब्लम पहला मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो क्या लिख रखा है मैंने, x² - 45x + 324 = 0। अब इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले इसका कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर 1 है, और साथ में लास्ट टर्म हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो चलो फिर से कर देते हैं। 324 × 1 यानी कि हमारा कितना आ गया, 324 ही आ गया। तो सेम आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालने के लिए इसका कर देंगे HCF। अब मैं जब इसको 2 से करूँगा तो यहाँ पर बच्चों मेरा आ जाएगा 162। फिर मैं इसको 2 से कर दूँगा तो 2 8 = 16, 2 1 = 2 आ जाएगा। अब मैं इसको 3 से कर देता हूँ तो 3 2 = 6, और फिर 2 बच जाएगा और 21 आ जाएगा। तो 3 7 = 21। अब मैं इसको फिर से 3 से करता हूँ तो 3 9 = 27, फिर से 3 से करता हूँ तो 3 3 = 9, और फिर 3 से करता हूँ 1। वाह, कितना लंबा फैक्टर आ गया। अब बच्चों तुम लोग सोच रहे होंगे कि इस फैक्टर से हम इस 45 को कैसे लाएंगे। देखो कैसे लाते हैं, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 3 = 36। यानी कि जब हम यहाँ तक मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 36 आ रहा है, और फिर जब हम यहाँ पे करते हैं 3 3 = 9 तो 9 आ रहा है। अब देखो बच्चों, अगर मैं 36 और 9 को ऐड कर दूँ तो हमारा कितना आता है, 45 आता है। तो समझिए कैसे हम इसका मिडिल टर्म निकालेंगे। 36 और 9 को ऐड करने से 45 आ रहा है। और यहाँ पर मुश्किल बात क्या है, देखो यहाँ पर माइनस में है तो ऐड कैसे कर सकते हैं, कैसे, हम यहाँ पर -36 ले लेंगे और इसको भी -9 ले लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा और साथ में माइनस का साइन भी आ जाएगा 45 में, है ना। देखिए कितनी इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो फटाफट इसको लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस, यहाँ पर इसको हम स्प्लिट करने वाले हैं 36 और 9 में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले 36x, उसके बाद फिर -9x, फिर प्लस 324 = 0। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं। तो x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली x। यहाँ पर x 2 था तो एक x को हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा, एक x बचा। उसके बाद -36 अंदर बच गया। अब यहाँ पर माइनस है तो हमें माइनस को कॉमन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमने माइनस को कॉमन ले लिया और साथ में 9 को भी कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, माइनस तो हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर प्लस हो गया, तो प्लस फिर x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये प्लस था और हमने माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस वाला माइनस हो गया। और 324 में से 9 को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारा 36 बच जाएगा। अब मैंने 9 को ऐसे कैसे कॉमन ले लिया, देखो जब तुम 9 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 324। तो इस संख्या को क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए और वही हमारा क्या होता है, कॉमन होता है। तो इस तरीके से तुम जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आ जाएगा। तो इसीलिए हमने 36 को कॉमन लिया है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या आ गया हमारा, x - 9 और साथ में x - 36 ये आ गया। अब x - 9 = 0 और x - 36 = 0 कर देंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, और साथ ही में यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको ये वाला चीज़ बिल्कुल समझ आया होगा, क्योंकि ये हमारा मेन चीज़ है जो कि हमने रफ में किया था। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ही सेकंड पार्ट को, ओके। सो बच्चों मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी कर लिया नोट डाउन। चलो अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं, जो इसका कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ पर 1 है, 1 और इंटू 755 कर देते हैं। तो 1 इंटू जब हम 750 करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 750। अरे वाह, ये तो सेम आ गया। तो कोई बात नहीं, चलो
अब 750 का हम क्या कर देंगे, HCF कर देंगे। तो पहले जब मैं इसको 2 से करूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 375, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँ, 3 से करते हैं, क्योंकि जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो जो हमारा आएगा वो 3 से डिविजिबल है। तो 3 से करेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा 125। अब हम किससे करें, देखो 5, 2 7 और 1 8। अब तो ये नहीं हो पाएगा 3 से, अब हम करेंगे इसको 5 से, तो ये आ जाएगा 25। फिर हम करेंगे इसको 5 से, तो ये आ जाएगा 5, और फिर से करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा हमारा 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जब मैं ये 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, जब मैं यहाँ तक करता हूँ तो 30 आ रहा है, और जब मैं नीचे इन दोनों करता हूँ 5 5 जा 25, तो यहाँ पर 25 आ रहा है। यानी कि जब मैं 30 और 25 को ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर बेक्स की गोली ले किसकी दूर करे। तो जब मैं बच्चों यहाँ पर 30 और 25 को ऐड करता हूँ तो 5 और 3 2 5 55 आ रहा है। देखो हमें 55 चाहिए और हमारा 55 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो हमारा 750 भी आ जाएगा। यानी हमारा काम तो बन रहा है। हमें माइनस चाहिए तो हम क्या करेंगे, -30 -25 इन दोनों का कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में साइन भी -55 का आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका। x² -55x को हमने किस पे स्प्लिट किया है, -30x और -25x में। तो चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, -30x और -25x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो यहाँ पर मैं क्या कॉमन लूँ, x ही कॉमन लेना पड़ेगा, और तो कुछ है ही नहीं। तो x इंटू एक्स माइनस, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो माइनस, तो हमें माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन के साथ हम यहाँ पर 25 भी कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 25 को कॉमन ले लिया। देखो बच्चों, जब हमने यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और 25 को भी हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, ठीक है। उसके बाद जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, प्लस से माइनस हो जाएगा। और जब हम 25 को क्या लेके 750 आ जाए, बताओ इस बार तुम कमेंट करो, मैं कई बार बता चुका हूँ। देखो तुम डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे मैंने क्या किया, 25 को 750 से डिवाइड कर दिया, सॉरी 750 को 25 से डिवाइड कर दिया। तो 750 को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 3 जा 75 होता है, तो 75 कट गया और ये 0 यहाँ आ गया, यानी कि 30। यानी यही वो चीज़ है जो यहाँ पे कॉमन होके आने वाला है, ठीक है। तो अब तुम लोग कन्फ्यूज़न दूर हो चुका होगा कि हम लोग कॉमन लेते कैसे हैं। सिंपल, जैसे हमें इसका कॉमन लेना है इसमें से, तो इसको इससे भाग कर दो और जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने क्या बता दिया था, मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बता दिया था कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए, जो कि आएगा ही, ठीक है। और हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं कि इसको इससे इसको भाग कर दो इससे, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो समझ आया कॉमन कैसे लेते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर x -25 और यहाँ पर x -30 आ गया। तो यहाँ पर x कितना आ जाएगा, x -25 इक्वल टू 0 और साथ में x -30 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर x आ गया हमारा 25 और साथ ही में उस तरफ क्या आ गया, जल्दी कमेंट कर दो जल्दी, यहाँ पर x आ गया 30, ठीक है। चलो अच्छी बात है तुमने कमेंट कर दिया। तो यहाँ पर x आ गया हमारा 25 और यहाँ पर x आ गया हमारा 30। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। तो बच्चों हमें 2 नंबर्स को ढूंढना है जिनका सम जो है 27 है और उनकी प्रोडक्ट यानी जब हम उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आता है 182। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें तो कुछ दिया भी नहीं है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा प्रॉब्लम से याद आया बच्चों, एक बात बताओ, बालवीर बचाने आता है ना बच्चों को प्रॉब्लम से, तो हमें बचाने कौन आएगा, एक्स, ठीक है। जब बालवीर बचाता है बच्चों को तो हमें कौन बचाएगा, एक्स। तो हम लिख लेंगे लेट, जो हमारा पहला नंबर था, लेट फर्स्ट नंबर बी, जो हमारा पहला नंबर था वो है एक्स, एक्स ही हमें बचाएगा, ठीक है। और जो हमारा सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर बी, हमारा सेकंड नंबर कौन है ये तो पता ही नहीं है। चलो इसको बताते हैं कैसे फाइंड करना है दूसरा नंबर को। जैसे मान लो पहले नंबर और दूसरे नंबर को ऐड करके 27 आता है, ठीक है। तो हमें पता है पहला नंबर x है, ठीक है, x प्लस सेकेंड नंबर इक्वल टू 27। अब हमें दूसरा नंबर चाहिए ना, तो दूसरा नंबर इक्वल टू 27, ये जो प्लस में x है उस तरफ भेज देंगे,
तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स। तो हमारा सेकंड नंबर क्या आएगा 27 माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे सेकंड नंबर क्या हमारा 27 माइनस एक्स। आई होप आपको समझ आया होगा कि पहला नंबर और दूसरा नंबर कैसे ढूंढते हैं। तो देखो बच्चों, इसके बाद हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट आता है 182। तो पहला नंबर क्या था हमारा एक्स, दूसरा नंबर क्या था हमारा 27 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों 182। तो जब x को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से तो ये क्या आ जाएगा 27x, और फिर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और इस 182 को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या ये प्लस में है, इस तरफ आगे माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखो इसके बाद बच्चों, अब बच्चों देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस में है, इसको हमें प्लस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो पहले मैं इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लिख लेता हूँ जैसे हमेशा होता है। तो लिख लेता है पर माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस 27x, कुछ नहीं किया है, इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया, फिर माइनस 182 इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही माइनस को कॉमन लेंगे यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। माइनस कॉमन लेने का अर्थ क्या है ये बताओ। इसका अर्थ ये है कि जो अंदर की जो चीज़ें हैं ना वो बदल जाएंगी। जैसे प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि हमने धरती को आसमान, आसमान को धरती बना देंगे माइनस कॉमन लेते ही। ठीक है, तो माइनस जैसे यहाँ से ले लिया कॉमन तो प्लस वाला माइनस हो गया माइनस 27x, और ये जो हमारा माइनस 182 था वो आ जाएगा हमारा प्लस में 182। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमें सबसे पहले दिया होता था। ठीक है, तो दिया होता था तो फटाफट कर लेते थे, पर इसमें हमें बनाना पड़ा, देखो एक्स्ट्रा मेहनत, तो इसमें मार्क्स भी एक्स्ट्रा होंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 1 जिसको कोफिशिएंट होता है इसकी और सी करते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो 1 इंटू 182 करेंगे तो ओ नो ये तो सेम 182 ही आ गया। चलो कोई बात नहीं, अब हम कर देंगे इसका HCF। जब हम इसको 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों 91। फिर 91 को हम क्या करेंगे 7 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 13, और फिर 13 को तो 13 से ही करना पड़ेगा तो 1 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ गया 2 7 13। अब मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 2 जा 14 और 13 तो ऐसे ही रहेगा। तो 14 इंटू अगर मैं 13 करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने से तो हमारे 182 आ ही रहा है, साथ ही में अगर मैं 14 और 13 को ऐड करता हूँ तो हमारा यहाँ पर 27 भी आ रहा है, जो कि ये 27 हमें चाहिए होता है ना, इसको मल्टीप्लाई या सॉरी इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो हमारा 27 भी आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने से 182 भी आ रहा है, तो हमारा 13 और 14 जो है ये हमारा काम बना देगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यानी यहाँ जो हमारा माइनस 27x था ना, इसको हमने 14x और 13x में स्प्लिट कर दिया। ओके, देन बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या रहता है x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 14, फिर हमने माइनस कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, देखो इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन दिख रहा है वो है 13। तो हमने यहाँ पर 13 को कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या बचेगा, देखो माइनस भी हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस एक्स। फिर यहाँ पर देखो बच्चों माइनस जब हमने बाहर ले लिया, तो माइनस जब बाहर ले तो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर ये प्लस की जगह पे माइनस हो गया, और 13 कॉमन ले लेंगे 182 में से। अब 182 में से 13 कॉमन लेंगे कैसे, देखो ऐसे 13 को भाग कर दो 182 से। ठीक है, एक से करेंगे 13 कम 13 यानी 13 तो यहाँ पर 5 आ गया 4 52, तो 13 4 जा 52 होता है। ठीक है, तो हमारा 14 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कॉमन को लेते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बच्चों देखो हमारा क्या आ गया x इंटू एक्स माइनस 14, फिर यहाँ पर माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ तक आ गया है, यहाँ से हम x की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मैं पेज को ऊपर कर लेता हूँ। अब देखूँ यहाँ पर x माइनस 13 इक्वल टू 0 कर देते हैं, और साथ ही में x माइनस 14 इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो x इक्वल टू 13 आ गया यहाँ पे हमारा, और साथ ही में x इक्वल टू 14 आ गया। ओके, यानी जो हमें दो नंबर्स को ढूंढना था वो यही है, यही वो है जो हमें परेशान कर रहे थे इस क्वेश्चन में, जो कि हमने ढूंढ लिया।
जो कि 13 और 14 है। अब 13 है या 14 है, कौन डिसाइड करेगा? देखो बच्चों, इसके लिए अगर मान लो कि हमने फर्स्ट नंबर जो था हमारा, फर्स्ट नंबर उसको हमने x ले लिया और वो हमने 30 ले लिया, यानी जो हमारा पहला नंबर था उसको हमने 30 ले लिया, तो हमारा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? देखो सेकंड नंबर क्या था? सेकंड नंबर था हमारा 27 माइनस एक्स, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे 13, तो 27 में से 13 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? 14। यानी अगर हम पहले नंबर को 13 लेते हैं तो दूसरी नंबर हमारी 14 आ रही है, ठीक है। अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, इस बार फर्स्ट नंबर को 14 ले लेता हूँ, तो हमारा सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा? सेकेंड नंबर हमारा क्या था? 27 माइनस एक्स था, तो x 14 रखेंगे, तो 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। यानी अगर हम पहले नंबर को x 13 रखते हैं तो दूसरा 14 आता है, अगर हम पहले को 14 रखते हैं तो दूसरा 13 आता है। यानी कि कुछ भी कर लो, नंबर तो वही आएगा 13 और 14, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13, 14। ओके, सो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्या लिखा है इसमें बच्चों? देखो, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो बच्चों इसमें बोला क्या गया है, अगर हम 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करें ना, तो उनका जो सम होगा वो 365 होगा। तो कैसे करेंगे? देखो पहले समझो कि कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या, लगातार। जैसे मान लो एक हमारा 9 है, तो इससे अगला क्या होगा? 10। मान लो कोई 12 है, तो उससे अगला क्या हो जाएगा? 13। ये होता है कॉन्सिक्यूटिव का मतलब कि लगातार, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। दोनों में से कोई भी इंटीजर्स को बताया नहीं कि कौन सा इंटीजर है, पर कॉन्सिक्यूटिव है यानी कि लगातार है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा पहला जो इंटीजर होगा उसको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे लेट फर्स्ट, जो पहला है हमारा फर्स्ट नंबर बी एक्स। जो हमारा पहला नंबर है उसको हमने एक्स ले लिया, ठीक है। और जो हमारा सेकेंड नंबर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ? सेकेंड नंबर बी। देखो पहला नंबर मान लिया हमारा 9 है, तो दूसरा क्या 10 है। वैसे अगर मान लो पहला 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2, है ना। तो वैसे अगर हमारा पहला x है, दूसरा क्या हो जाएगा? x+1, यानी उससे अगला एक ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x+1, यानी कि अगर ये x है तो ये x+1 हो जाएगा। जैसे मान लो 10 है तो ये 11, ये 14 है तो ये 15, ये 60 है तो ये 61। इस तरीके से उससे एक अगला, ठीक है। इसके बाद हमें क्या बोला है कि इन दोनों का स्क्वायर का सम, है ना, हुज स्क्वायर्स। तो हम इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस x+1 इसका स्क्वायर, और इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पे क्या आता है बच्चों हमारा? 365। तो वो भी लिख देते हैं 365। अब देखो बच्चों यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा ना। तो अब एक छोटी सी बात ध्यान रखो, यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला लग रहा है आइडेंटिटी, जो हमने 8th क्लास में पढ़ी होगी, a+b का होल स्क्वायर। देखो a+b का होल स्क्वायर ये क्या होता है? a² + b² + 2ab ये होता है। तो इसी फॉर्मूले से हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा x² फिर प्लस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहला क्या होता है? x² यानी कि a², तो x है हमारा तो ये हो जाएगा x², फिर b क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 2 × a क्या है हमारा? x, फिर b क्या है? 1, तो a² b² + 2ab ये लिख लिया हमने। बराबर में क्या बच्चों हमारा? 365, तो 365 लिख लिया। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसके बाद देखो x² और x² क्या हो जाएगा बच्चों? 2x², फिर प्लस 1² का 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, फिर प्लस 2 × x1 यानी कि 2x, और ये 365 इस तरफ है, इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस में 365 आ गया इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या है? 2x², फिर ये जो +1 है इससे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ 2x, और 365 में से 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा -364 इक्वल टू 0, ठीक है। पर बच्चों इससे पहले देखो तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा। तुम क्या करेंगे? इस 2 को पहले कॉमन ले लेते हैं। इससे क्या होगा? कॉमन लेने से हमारा क्वेश्चन जो ईजी हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ x², ठीक है। फिर प्लस इसमें से भी 2 ले लिया तो केवल x बचा,
और 364 में से भी 2 ले लेंगे तो कितना बचेगा 182। तो बच्चों 182 आया कैसे हम यहाँ पर, ये बताओ कैसे आया। देखो हमने 364 में 2 कॉमन कैसे लिया, जो हमारा 364 है इसको पहले लिख लिया, इसको भाग कर दिया 2 से, कॉमन लेना यानी कि जिससे हम कॉमन ले रहे हैं जिसको उसको भाग कर दो, 2 से भाग किया तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 आ गया 16, फिर 2 8 जा 16, ये पूरा कट गया, फिर आ गया 4, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 184 आ गया है ना। तो ऐसे हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। आज तुमने सीख लिया ना, पहले नहीं आता था, कोई बात नहीं, आज तो सीख लिया ना। तो यहाँ पर 182 आ गया कॉमन। अब ये जो 2 हमारा मल्टीप्लाई था इसको हम इस तरह भेज देंगे डिवाइड में, तो 0 के नीचे आ जाएगा, और 0 के नीचे कुछ भी आता है वो 0 ही होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या बच जाएगा x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। ये बन गया अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। चलो करके देखो वीडियो पॉज करके, अगर नहीं होता है तो वीडियो देखना। कर लिया, चलो अब करते हैं आगे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने पेज को थोड़ा ऊपर कर लिया है क्योंकि नीचे तो जगह ही नहीं था। चलो अब देखो यहाँ पे 182 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 है ये, 1 इंटू 182 करेंगे सबसे पहले, तो ये 182 ही आ गया, सेम आ गया। अब हम इसका सेव कर देंगे, पहले 2 से करेंगे तो 91 आ जाएगा, फिर इसको 7 से करेंगे तो 13 आ जाएगा, फिर 13 को 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 7 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर 14 आ रहा है और ये 13 है। तो हमें यहाँ पर x चाहिए ना, अगर मैं 14 में से 13 को घटा दूँ तो x आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, है ना। और अगर मैं 14 इंटू 13 कर दूँ तो हमारा 182 भी आ जाएगा, यानी कि 14 और 13 हमारे काम का है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x² प्लस 14x माइनस 13x फिर माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ आया, हमने यहाँ पर x को कैसे स्प्लिट कर दिया 14x माइनस 13x में। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे x को कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बच जाएगा x प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा 14, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं 13 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर भी, तो 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ x प्लस x, क्योंकि माइनस में से हमने तो कॉमन ले लिया माइनस, तो यहाँ पर प्लस बचेगा तो प्लस x आ गया, फिर यहाँ से माइनस हमने ले लिया तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब इसमें से 182 में से भी 13 कॉमन ले लेंगे, कैसे लेते हैं कॉमन, अभी बताया था। 182 में से लेना है तो पहले 182 लिख लो, 13 को लेना है तो 13 से भाग कर दो, तो अब भाग करते हैं 13 1 जा 13, तो यहाँ पर क्या बच गया 5 और ऊपर से 2 आ गया तो 52, तो 13 4 जा 52 आ गया, ठीक है। ठीक है, क्या कितना आ गया 14 आ गया, तो यानी कि जब हमने 182 में से 13 को कॉमन लिया तो हमारा आ गया 14। समझ जाएंगे कॉमन कैसे लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पर क्या है बच्चों देखो x माइनस 13 और साथ में यहाँ पर क्या है x प्लस 14। अब इन दोनों में से हम x की वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x क्या आ जाएगा, x हमारा 13 आ जाएगा, और यहाँ पर x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा माइनस 14। कि माइनस 14 कैसे आ गया, अभी पता चलेगा कैसे आ गया। देखो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आई, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। हमने क्या बोला था पॉजिटिव इंटीजर, ये तो नेगेटिव है, यानी इसको हम कर देंगे रिजेक्ट, ओके। हम लेंगे इसको, क्यों, क्योंकि हमें बोला था पॉजिटिव ऊपर में। देखो एक बार पेज नीचे करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ हमें क्या बोला था पॉजिटिव, और हमें यहाँ पर क्या मिला है नेगेटिव 14, जो कि हम रिजेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव 13 को ले लेंगे, ठीक है। बच्चों अब तुम बताओ हमने क्या शुरू में क्या लिया था, पहला नंबर x है तो हमारा x कितना आ गया 13, और दूसरा नंबर क्या था x प्लस 1, वो क्या था x प्लस 1 जो कि हो जाएगा 13 प्लस 1 डेट इज़ 14, यानी हमारा पहला आ गया 13 दूसरा आ गया 14, ओके। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस द इंटीजर्स, आपको तो दिख ही नहीं रहा, एक मिनट, हैंस द इंटीजर्स आर 13 14, यानी हमारा जो पहला इंटीजर था वो 13 था और उससे अगला 14, ठीक है। तो हमारा नंबर्स क्या आ गया 13 एंड 14। आई होप आपको ये 4.2 का क्वेश्चन ऑफ 4th पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ़ द हाइपोटेन्यूस इज 30 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड। तो बच्चों इसमें क्या बताया जा रहा है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस तरीके से मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, रफ है, ठीक है। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में जो इसका एल्टीट्यूड है यानी ये जो हाइट है, ठीक है, ये हाइट जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है,
और इसका जो हाइपोटेनस है ये 13 दे रखा है, यानी ये हमें 13 दे रखा है। और ये बेस जो है वो x ले लेते हैं हम, और इसका हाइट जो है क्या बोला है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। बेस को हमने x ले लिया, ठीक है, बेस को हमने x ले लिया, तो हाइट क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 7। हाइट जो है हमारा वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमने बेस ले लिया और बेस से 7 सेंटीमीटर कम कर दिया, ये हमारा हाइट हो गया, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पर आपको बताया उसी को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट बेस, यानी जो हमारा बेस है उसको हमने क्या लिया अभी बच्चों, देखो बेस को हमने x ले लिया, तो यहाँ पर x लिख लेते हैं। देन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी कि बच्चों हमारी हाइट, हाइट को हमने क्या लिया, देखो हाइट को हमने यहाँ पर क्या लिया x माइनस 7, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस 7। उसके बाद हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को हमने क्या लिया बच्चों, हाइपोटेनस हमें गिवन था 30 सेंटीमीटर, तो हमने 30 ले लिया। उसके बाद बच्चों अब हम यूज़ करेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम था उसका अब हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, वो होता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। इसमें कि हम क्या करते हैं, स्क्वायर सबसे पहले बेस का स्क्वायर कर देते हैं, फिर उसमें ऐड करते हैं हमारा परपेंडिकुलर यानी जिसमें हाइट दे रखा है उसका स्क्वायर, और उसके बाद जो हमारा हाइपोटेनस है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो बी क्या है हमारा, यहाँ पर एक्स है, तो हम कर देंगे एक्स का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ए यानी कि हमारा ये कितना है बच्चों, एक्स माइनस 7, तो एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर कर देंगे। और बच्चों ये है क्या, परपेंडिकुलर है, ठीक है, इक्वल टू एच, एच क्या हमारा हाइपोटेनस जो कि 13, तो कर देंगे 13 का स्क्वायर। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस, फिर देखो बच्चों यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उसी का यूज़ करके यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी लिख देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारी आइडेंटिटी होती है, इसी का यूज़ करके हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, उसके बाद प्लस, इसके बाद बच्चों मैं यहाँ पर नीचे लाइन में लिख रहा हूँ, ओके। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर, ए क्या है एक्स है, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी पहले 7 का स्क्वायर ही लिख देते हैं, ठीक है। फिर माइनस 2 इंटू ए क्या है हमारा एक्स, उसके बाद बी क्या है हमारा 7, तो 2 इंटू ए प्लस बी भी आ गया इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको सब समझ आया। यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स माइनस 7 पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों देखो क्या करते हैं, सो बच्चों इसके बाद देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों सेम लाइन में है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, देन माइनस 7 2 14, 14x लिख लिया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, हमने 169 लिख लिया। इसके बाद देखो बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, और ये जो हमारा 169 राइट हैंड साइड है इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो लेफ्ट साइड हटते क्या हो जाएगा, जो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस में 169 इक्वल टू 0 आ गया। अब बच्चों ये जो 49 है इसको माइनस कर देंगे 169 में से, तो हमारा कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। बच्चों देखो अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, बट ये थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, तो हम क्या करने वाले हैं, इन सभी में से 2 को कॉमन ले लेंगे। तो जैसे मैं 2 को कॉमन लूँगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 7 जा 14, 7 आ जाएगा 7x। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 120 में से 2 को कॉमन ले लूँगा तो कितना आ जाएगा 60 इक्वल टू 0। अगर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसको मैं राइट साइड भेज दूँगा तो डिवाइड में आ जाएगा, जो कि 0 के नीचे 2 आ जाएगा, और 0 के नीचे कोई भी संख्या 0 ही होती है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये बच्चों आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी फैक्टराइजेशन मेथड से इसके 2 रूट्स को फाइंड कर लेंगे। तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड हम कैसे करते हैं,
जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो और साथ में जो लास्ट टर्म होता है, इन दोनों का हम क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे 1 इंटू -60 कर दिया हमारा, ये कितना आ जाएगा 60 आ गया -60। अब क्या करेंगे इस 60 का हम कर देंगे फैक्टर्स, ठीक है। जब हम 2 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो फिर देखो जो 2 2 जा 4, 4 से जा 12, यहाँ पर 12 आ गया और साथ में एक 5 है, तो 12 इंटू 5 कर सकते हैं। 12 इंटू 5 60 होता है, जो कि हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें ये लाना होता है। तो 12 इंटू 5 60 आ गया, जो कि ये है। और साथ ही में इन्हीं दोनों को 12 और 5 को जो इनके फैक्टर हैं, इन्हीं को प्लस या माइनस करके हमें ये लेके आना होता है। तो अगर मैं 12 में से 5 को घटा दूँ तो यहाँ पे -7x आ जाएगा, है ना। तो चलो अब इसके लिखते हैं x², उसके बाद -5x, माइनस नहीं बच्चों +5x, क्योंकि ये प्लस का रहेगा और 12 माइनस का रहेगा, तभी तो फिर माइनस में हमारा आंसर आएगा। -12x, हमने -7x को +5x और -12x में लिख लिया। -60 = 0। अब देखो बच्चों इसके बाद हम क्या करते हैं। सो बच्चों इसके बाद देखो ये जो x² है और ये 5x है, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं। तो x को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों x + 5, ठीक है। फिर माइनस माइनस दोनों में से माइनस ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या हम कॉमन ले सकते हैं 12 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, माइनस तो बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा प्लस का x, फिर इसका भी माइनस बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर क्या बचेगा +12 कॉमन ले लेंगे 60 में से, तो 12 5 या 60 हो जाए, तो 5 यहाँ पे आ गया कॉमन, = 0। तो बच्चों हमारे यहाँ पर क्या आ गया x - 12 एक आ गया और दूसरा आ गया x + 5 = 0। तो अब बच्चों इसमें से हम क्या करेंगे x की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x आ जाएगा हमारा 12 और दूसरा आ जाएगा हमारा x आ जाएगा -5। तो बच्चों यहाँ पर देखो x की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक आया +12 और दूसरा है -12। अब बच्चों आप ही बताओ, क्या किसी की हाइट, किसी की लेंथ, किसी चीज़ की दूरी, क्या ये कभी नेगेटिव में हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हम नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। हम लेंगे x = 12 को। जैसे ही हमारा x 12 आ गया तो हम बेस और एल्टीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं। हैंस बेस हमारा कितना आ जाएगा, x था हमारा बेस, देखो ऊपर यहाँ पर देखो बच्चों बेस हमारा x था और एल्टीट्यूड क्या था x - 7। तो बेस हमारा x था और x हमारा कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर देखो x 12 आ गया, तो बेस हमारा कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद एल्टीट्यूड क्या था बच्चों, एल्टीट्यूड था हमारा x - 7, ठीक है। और x आ गया यहाँ पर 12, तो 12 में से माइनस कर देंगे 7, तो हमारा एल्टीट्यूड आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें 2 चीज़ फाइंड करनी थी इसमें, एक बेस जो कि हमने फाइंड कर लिया 12 सेंटीमीटर और एक एल्टीट्यूड जो कि हमने फाइंड कर लिया 5 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन देखने में ज़रूर बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, पर है ये बहुत ईजी, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। एक कोई छोटी सी इंडस्ट्री है जो कि पोट्री आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करती है एक दिन में, ठीक है। कुछ नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स को एक दिन में प्रोड्यूस करती है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे डेट the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day। तो बच्चों से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक दिन नोटिस किया गया कि जो आर्टिकल्स बन रहे हैं ना, उनका जो कॉस्ट है ना वो 3 ज़्यादा है नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स के 2 गुने के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैं अभी थोड़ी देर में और समझाने वाला हूँ। इफ़ द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑन डेट डे वॉज Rs90, अगर उस दिन जो था टोटल कॉस्ट जो था प्रोडक्शन का वो 90 रुपीज़ था, तो हमें बताना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें बताना है कि उस दिन कितने आर्टिकल्स बने थे और उनको बनाने का कितना खर्चा आया था, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, डरो नहीं, इस क्वेश्चन से बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी जो हमारा नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स था बी एक्स, जो हमारा नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स था उसको हमने एक्स ले लिया, ठीक है। और क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो हम लिख देंगे
कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी प्रत्येक आर्टिकल का कितना कॉस्ट था। तो देखो बच्चों यहाँ पर दिया गया 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, यानी कि जितने आर्टिकल्स बन रहे हैं ना उसके 2 गुना में 3 ज़्यादा, 2 गुना से 3 ज़्यादा। तो ये x बन रहा है, x का 2 गुना क्या हो जाएगा बच्चों 2x। अब 2 गुने में 3 ज़्यादा तो 2x + 3, तो हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना आ गया x, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना आ गया 2x + 3, यानी कि 2 गुने में 3 ज़्यादा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। बस बच्चों हमें इतनी की ज़रूरत है। और अगर देखो एक दिन में x आर्टिकल्स बन रहे हैं और उनका कॉस्ट इतना है, तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 90 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो चलो वही करते हैं, इनकम प्रोडक्ट कर देते हैं। तो x × 2x + 3 = 90। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो 90 के बराबर हो जाएगा, वो ये हमने किया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलो अब पेज खत्म हो चुका है, अब मैं पेज को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। सो बच्चों अब देखो यहाँ पर x × 2x क्या हो जाएगा 2x², उसके बाद x × 3 क्या हो जाएगा 3x = 90। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 3x = 90। अब बच्चों देखो 90 राइट हैंड साइड है, इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बन चुका है 2x² + 3x - 90 = 0। अब बच्चों देखो ये जो हमारा मिडिल टर्म है +3x, इसको हमें इस तरीके से स्प्लिट करना होगा कि हम दोनों में कॉमन ले सके। तो हम इसको कैसे स्प्लिट करते हैं, पहले जो x का कोफिशिएंट होता है और लास्ट टर्म होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x का कोफिशिएंट कितना है 2 और लास्ट टर्म कितना है -90, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 180 -180 आ जाएगा। अब 180 का क्या करेंगे हम फैक्टर्स कर देंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स करते हैं, देखो कैसे करना है। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा, फिर इसको 2 से करेंगे 45 आ जाएगा, फिर इसको 5 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 को 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा 2 2 4 और 4 3 12, यानी कि इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 आ रहा है, और 5 3 15, यानी कि इस तरीके से 12 और 15 आ रहा है, ठीक है। 12 और 15 आ रहा है। तो 12 में से अगर 15 में से 12 को घटा दें तो 3 तो आ जाएगा, और साथ ही में 12 × 15 करें तो 180 भी आ जाएगा, यानी कि हम 12 और 15 को ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 12x² + 15x - 12x - 90 = 0। ठीक है, ये जो हमारा 3x है इसको मैंने 15x - 12x में स्प्लिट कर दिया, तो 15 में से 12 जाएगा तो वापस से 3 तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों, हमें x दिख रहा है, तो x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x, प्लस यहाँ पर भी x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 15। इसके बाद माइनस दोनों के पास है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस यहाँ पे बाहर आ चुका है तो यहाँ पर -12x था वो प्लस में आ गया, ठीक है। और इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, हम इसमें से 6 को कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी 6 ले सकते हैं, इसमें से भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 6 को कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या बचेगा फिर 6 × 12, तो यहाँ बच जाएगा बच्चों 2x, फिर इसका माइनस बाहर आ चुका है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और 6 इसमें से कॉमन ले लेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 15। बच्चों हम कॉमन कैसे लेते हैं, देखो जैसे मैंने 90 में से 6 को कॉमन लिया, इसका मतलब क्या है, मैंने 90 को भाग कर दिया 6 से, 6 1 या 6, तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे 3 आ गया 0, फिर 6 5 या 30, यानी कि हमारा ये 15 आ गया। तो 15 ही हमारा कॉमन है, इस तरीके से हम कॉमन लेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, x - 6 लिख लेंगे एक साथ, और दूसरा 2x + 15 लिख लेंगे एक साथ। अब दोनों में से x निकाल लेंगे तो इसमें से x आ जाएगा हमारा 6, ठीक है, और इसमें से x निकालेंगे तो x कितना आ जाएगा, इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो 15 लेफ्ट साइड, इसको हम राइट साइड भेज देंगे तो -15 आ गया, ठीक है। और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में नीचे भेज देंगे, डिवाइड में आ जाएगा। तो एक आ गया हमारा x कितना आ गया, x = 6, और दूसरा कितना आ गया, x = -15/2। अब बच्चों एक बात बताओ, कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती है ना, और माइनस में भी नहीं हो सकती। अब जैसे मेरे पास मान लो एक पेन है, ये एक आर्टिकल है, ठीक है, ये एक पेन है, तो पेन के मेरा फ्रैक्शन में हो सकता है, यानी आधा हो सकता है, या फिर क्या माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसलिए हम इसको कर देंगे रिजेक्ट और इसको करेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। तो बच्चों देखो सबसे ऊपर यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कितना था, x था, तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ़
आर्टिकल्स, यानी कितने आर्टिकल्स है एक्स, और एक्स कितना आया हमारे पास 6। उसके बाद कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना था बच्चों, वो था हमारे पास 2x + 3, ये कॉस्ट था। x आ गया हमारे पास 6, तो यहाँ पर x पुट कर देते हैं। 6 + 3, 6 2 12, 12 में 3 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास दोनों आंसर आ चुका है। नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स आ गया 6 और कॉस्ट आ गया एक आर्टिकल का 15। यही दो चीज़ें हमें फाइंड करनी थी। आई होप आपको ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। अगर आपको आज के पढ़ाए हुए इस लेक्चर का PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।